तो ये चेयर है, चेयर की ओवर है, ये ठीक है। पीवेट या फुट स्टेट बेयरिंग ये जो बताऊंगा, इस बेयरिंग को अपने शाफ्ट के सिरे को सहारा देने के लिए दिया जाता है। कोई भी शाफ्ट अगर बनी हुई है उसके सिरे को सहारा देने के लिए लगाया जाता है। देखो बेयरिंग क्या क्या है, पार्ट्स के बारे में देखते हैं। फुट स्टेट बेयरिंग और पिवेट बेयरिंग हो सकती है, ठीक है। तो देखो क्या क्या होता है, ये होता है लुब्रिकेंट ऑयलिंग के लिए ये होता है, ये इसका पार्ट का इसमें बोलते हैं, इसे पिन या इसमें बोल सकते हैं कि ये होता है इसका शाफ्ट हो गई है, ठीक है। ये बुश दिया हुआ है, ये कॉलर भी बोल सकते हैं, ये इसकी बॉडी होगी, येलो आगे येलो बॉडी होगी, ठीक है। ये हो गया कॉन्वेक्स हो गया, ये वाला ये होगी इन बहुत हो रहा है सो हो, ठीक है। इसको मुझे तो ये मैं काम आप, ठीक है। बॉल बेयरिंग क्या होता है ये देखिए, बॉल बेयरिंग की लेते समय उसका प्रकार और उसका नंबर दिया जाता है, बेयरिंग होता है उसके नंबर का हुआ होता है, क्या क्या उसमें क्या क्या मतलब किस तरह के मटेरियल है, क्या क्या है क्या नहीं हो सब डिटेल दी होती है। क्या दिया सिंगल और बिग बॉल बेयरिंग, उसमें कोई भी एक नंबर दे दिया है, ऐसे दे दिया 6203 दिया है। तो जेड क्या है, ये होता है सिंगल साइड सेट बोल, ठीक है। दूसरा होता है आपका 03, इसमें क्या गोल डायमीटर, गोल डायमीटर क्या होता है जो इनरवेस होती है जहाँ शाफ्ट होती है वो होता है, ठीक है। तो 17 mm दिया हुआ है, ऐसे नहीं दिया। 62 क्या दिया हुआ है, बेयरिंग सीरीज कोड, इनके सीरीज कोड भी होता है, कोड भी हम आपको बताएंगे। जैसे इसमें दिया है विभिन्न नंबर के बॉल बेयरिंग का साइज इस प्रकार होता है, बोल डायमीटर 00 का होता है 10 mm का बोल व्यास, बोल व्यास पे आपको ठीक है। 01 का होता है 12 mm, गरम बड़ा फिर 3 mm बनेगा, फिर 2 mm फिर 3 mm, इस तरीके से बनता है। क्या रहता है 00 में 10 mm बोल व्यास रहता है, एक का रहता है 12 mm, 2 mm बड़ा, फिर 3 वाले जो होता है 3 बनता है, फिर 2 रहेगा, चौथे वाले कलर 20 mm हो जाएगा। अब तो पांचवें वाले में 5 निकालना आएगा तो उसमें सीधे 5 भी होना करेंगे, ठीक है। 25 इससे आगे के नंबर 5 से गुणा करके बोल व्यास का पता लगाया जाता है। जैसे 11 नंबर का है तो 11 into 5 करने कितना हो जाएगा 55, 55 का बोल व्यास 10 का आ जाए तो कितना आएगा 50 आ जाएगा, 5 का आ जाए तो 25 आ जाएगा, 6 का 30, 1 का 4 का 20, 3 का 17, ये ध्यान रखनी है, ये सीरीज 4 के बाद बढ़ेगा। अगर चाहता हूं कि नोट कर लो, ये 4 तक तो बनता है 2 के 3 के 2 के 3 तक, ठीक है। उसके बाद ये सीरीज 5 से कराएंगे, ठीक है। अब बेयरिंग को किस तरीके से लगाते हैं, उसकी माउंटिंग कैसे करते हैं, डिसमाउंटिंग कैसे करते हैं, उसको निकालते कैसे हैं, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। नोट कर लो। आपको समझना कुछ लेना, ठीक है। बेयरिंग कितने प्रकार होते हैं बताओ, 2 प्रकार के, कौन से बोलो बोलो, जो बोला करो, ठीक है। क्या होता है ज्यादा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, दोबारा सुनने को मिलेगा, दोबारा बताएंगे, कभी ना कभी आप हो ही जाएगा। बताओ कितने प्रकार होते हैं, ध्यान दो, देखो आप ध्यान दो कितने प्रकार होते हैं, बताओ बता दो दे रहे हैं कितने प्रकार होते हैं। अब यहाँ कभी तो आया पता नहीं है, 2 प्रकार बताते हैं, कौन कौन से, फ्रिक्शन और एंटी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बताता है एक घर्षण लग रहा है और एंटी फ्रिक्शन कितना होगा, हां एक घर्षण को ज्यादा लग रहा है, एक एंटी फ्रिक्शन और घर्षण कितना लग रहा है, ठीक है। कौन कौन होते हैं, कितने तरह होते हैं,
दो प्रकार कौन कौन होते हैं? फ्रिक्शन एंड एंटी फ्रिक्शन। प्लेन बेरिंग किसे कहते हैं? प्लेन बेरिंग एंटी फ्रिक्शन या सॉरी फ्रिक्शन के साथ। ठीक है, हां याद रखना बेरिंग को किस प्रकार के बाद दो प्रकार बताना, उसके टाइप्स अलग अलग हैं, उसमें वो बता देना। ये लिख लिया आपने, नोट कर लिया। अगर बेरिंग को लगाते किस तरीके से, उसकी माउंटिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। बेरिंग की फिटिंग करते समय हम निम्न प्रकार की विधियां अपना सकते हैं। जैसे बेरिंग को स्पिंडल पर टाइट करते समय इनकी इनर रेस पर दबाव दिया जाता है। इनर रेस कौन सी होती है? अंदर वाली, ठीक है। इसके लिए स्लीव का उपयोग करना चाहिए, ये इसका स्लीव का उपयोग करते हैं, ठीक है। यदि बेरिंग को हाउसिंग में फिट करना हो, हाउसिंग जानते हो क्या होता है? हाउसिंग मैंने जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, वो चक्की जो गांव में चक्कियां चलती हैं, तो क्या अब तो नहीं है ऐसा, पहले गांव में रहता था, एक बैट लगी हुई होती थी, फ्लैट बैट लगी हुई होती थी, तो उसमें हाउसिंग होता है। हाउसिंग में ही बेरिंग होता है, बेरिंग के ही सामने हाउसिंग में फिर से मतलब ऊपर से, ठीक है। तो दबाव हमेशा बाहरी रेस पे क्या होता है? बाहरी रेस पे, जो आउटर रेस होती है उस पे देते हैं, ठीक है। इसके लिए आउटर रेस के बाहरी व्यास के अनुसार स्लीव को करते हैं। स्लीव अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, उनको मतलब टाइप से फिक्स करते हैं, ठीक है। बेरिंग हाउसिंग पर फिक्स करने के लिए पहले बेरिंग हाउसिंग के अंदरूनी सतह पर लुब्रिकेंट या ऑयल की हल्की परत लगाई जाती है, जिससे बेरिंग फिक्स करने का आसान होता है। क्या होता है, जब सतह चिकनी हो जाएगी तो बेरिंग आराम से अंदर आ सकता है, ठीक है। इसलिए पहले क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग कर लेते हैं, ऑयल लगा लेते हैं उसमें। ये देखो अब इसमें क्या है, ये हो गई आपकी स्लीव, स्लीव डाल दो, स्लीव का अपना है बेरिंग को लगा देना है, ठीक है। इसको लिखना आपको, हां अब ये क्वेश्चन जिसमें आपको ये बेरिंग सबसे पहले ये क्या जो है बेरिंग समझ में आ रहा है, इसमें समझ में आ रहा है आपकी डायग्राम समझ में आ रहा है क्या देखो मैं बताता हूँ। जैसे ये मान लो ये कोई शाफ्ट है, ठीक है। अब इस पे बेरिंग हम लगाएंगे तो इसके ऊपर ही सतह पर लगाएंगे, तो मान लो ये है, तो ये है ना, ये है इसकी शाफ्ट, तो बेरिंग इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो ये है बेरिंग, ये रोलर दिए हुए, ये है बेरिंग, समझ में आया क्या? ये बेरिंग शाफ्ट के ऊपर लग रहा है, ठीक है, ऊपर लग रहा है, तो ये बेरिंग है। ये क्रॉस सेक्शन है कटा हुआ, बेरिंग का क्रॉस सेक्शन वगैरह इस टाइप से कटा हुआ देखो, ये बेरिंग। तो इसमें क्या है, इनर रेस पे हम दाब दे रहे हैं, इनर रेस कौन सी है? अंदर वाली, ठीक है। शाफ्ट रेस अपने इस पे करते हैं, इनर रेस पे करते हैं। अब इधर देखिए आप थ्री अलग टाइप के तो आपको बताएंगे, यस। अब इसमें क्या है, एक हाउसिंग बनी हुई है, कैसे समझना आपको, कैसे समझना। एक तो शाफ्ट लगाया बेरिंग, जो इनर रेस पे दाब देके लगाया, ठीक है। अब हम इसके अंदर बेरिंग लगाएंगे, बेरिंग लगाते हैं ना, तो ये है, तो इसका आउटर साइड, तो आउटर जो बेरिंग होगा इसके अंदर जाएगा, तो क्या करेंगे दाब किसमें देंगे? आउटर बेस में देंगे। ये बाहर टच करेंगे, मान लीजिए ये वाला जो है ये इसका ये वाला पार्ट है, ठीक है, और बेरिंग इसके अंदर जा रहा है, ये वाला तो बाहर वाले एरिया पे, बाहर वाले एरिया पे, अंदर वाले पे तो क्या होगा, उल्टा बेस खराब हो जाएगा, और इधर अगर आगे करते हैं तो बेस खराब हो सकता है। फिर फोर्स सिर्फ यहाँ ज्यादा लगेगा, यहाँ फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, समझ में आया? ये तो फिर माउंटिंग का प्रोसेस, लगाने का प्रोसेस क्या रहता है। अब निकालने का प्रोसेस क्या रहता है, डिसमाउंटिंग ऑफ बेरिंग। बेरिंग को शाफ्ट और बेरिंग हाउसिंग से बाहर निकालने की प्रक्रिया डिसमाउंटिंग बेरिंग कहते हैं। इसके लिए बेरिंग पुलर का उपयोग किया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बेरिंग पुलर। और वो क्या था, हाँ वो लगाने के लिए क्या होता है, लगाने के लिए करते हैं, निकालने के लिए पुलर। इतना किसी का नहीं, हमने पढ़ा देखा, हमने पढ़ा था, नहीं देखे उसमें नहीं याद आ रहा। अब बेरिंग निकालते कैसे, अब यहाँ तो बेरिंग में इधर बेस पे और इस पे देखिए लगा दिया, देखो क्या है ना, निकाल दिए बेरिंग पुलर तो करती है, बेरिंग पुलर अलग अलग टाइप के होते हैं। महिला वालों को किसी को नहीं क्या करते हैं हम, जैसे ये सादा डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, आगे से भी देने का हुआ है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो बीच में जो शाफ्ट होती है,
उससे इसका जड़ आ जाता है, ये दो राशि बेरिंग को और सीधे ट्यूब के द्वारा कसा जाता है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो जाता है। क्या होता है फिर जब जो वेट होती है उसके द्वारा जो दो बच्चे का जो ऊर्जा है ट्यूब को खींचते हैं, बेरिंग बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझ आया? अब इनकी मटेरियल बनाते हैं, बेरिंग किस मटेरियल में होते हैं, कहाँ यूज होता है? चलिए कास्ट आयरन यानी कि कच्चा लोहा, ठीक है। इसके अधिकतर सॉलिड बेरिंग बनाए जाते हैं, ये हल्के भार और कम स्पीड के लिए उपयोग करते हैं। हल्के भार जहाँ पे हमें कम लोड लिया जाता है और स्पीड कम रखनी है वहाँ इसका उपयोग करते हैं। इसका कास्ट आयरन यूज नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है गन मेटल। गन मेटल का मतलब है क्या क्या होता है गन मेटल में? जो गाय आपको कितने का होता है? हाँ ठीक है,